Hello students. Students, you know that our 30% syllabus has been reduced by CBSE of mostly all the subjects. So today we will discuss about science reduction syllabus. कौन कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर फुली डिलीटेड हैं और कौन कौन से चैप्टर्स पार्शली डिलीटेड हैं. ठीक है, उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ये सारा जो डिलीटेड पोर्शन है और जो रिवाइज सिलेबस है, दोनों चीज़ें आप लोगों को कॉपी दी है. सो लेट अस स्टार्ट. सो जब भी आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग अपनी जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की उसको साथ लेके बैठोगे, जिससे आप लोग अपने जो चैप्टर्स है उस पर मार्क कर सको. ठीक है. सो दिस इज़ द इंडेक्स. हमारे जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 16. ठीक है, टोटल चैप्टर्स हैं 16. अब 16 में से देखना है कि कौन कौन से चैप्टर पार्शली डिडक्ट हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स फुली डिडक्ट हुए हैं. ठीक है. तो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये पूरा का पूरा आएगा, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ. ठीक है. और ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं दीज आर द मार्क्स. ठीक है, बाइफर्केशन लिखा हुआ है कि जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है वो 5 मार्क्स का आएगा. ठीक है. एसिड बेसिस और सॉल्ट ये 6 मार्क्स का आएगा. इन दोनों चैप्टर में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ, पूरे के पूरे चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं. ठीक है. जिस पे मैंने डबल मार्क लगा रखा है वो चैप्टर्स आपको फुली प्रिपेयर करने हैं. उसके बाद मेटल और नॉन मेटल आपका 7 मार्क्स का आएगा. इसमें पार्शली रिडक्शन है. ठीक है, इसमें से कुछ पोर्शंस कट गया है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी चैप्टर के इंटरनल पार्ट में. कार्बन और इट्स कंपाउंड ये 4 मार्क्स का आएगा हमारा, इसमें से भी कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है. उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये 4 मार्क्स का आएगा. ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा कवर करना है, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ. लाइव प्रोसेसेस इज ऑफ 11 मार्क, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है. जो चैप्टर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पूरा का पूरा डिलीट हुआ है, इसमें से कुछ भी हमें प्रिपेयर नहीं करना. 7 चैप्टर दिस इज फुली डिलीटेड. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है. जो मार्क्स हैं टोटल इट विल अटेन 9 मार्क. ओके. उसके बाद है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन में जो इवोल्यूशन पार्ट है ये पूरा कट गया है. ठीक है, उसमें हमें हेरिडिटी में के बारे में पढ़ना है और ये है 3 मार्क्स का. उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ये हमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी इसमें पोर्शन डिलीट नहीं हुआ. 9 मार्क का टोटल आएगा ये. उसके बाद चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. तो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में जो पोर्शन डिलीट हुआ है वो हुआ है ह्यूमन आई. ठीक है. और जो कलरफुल वर्ल्ड है वो उसमें से जो पोर्शन आएगा दैट विल बी ऑफ 3 मार्क. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 है, वो हमें पूरा का पूरा पढ़ना है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ. नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, इसमें से जो टोटल आएगा दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. ओके. नेक्स्ट है 14 चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इट इज़ फुली डिलीटेड. चैप्टर नंबर 7 और 14 ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है, इसमें से कुछ नहीं पढ़ना हमें. चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरमेंट, इसमें से 5 मार्क्स का आएगा, इसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ, हमें पूरा का पूरा ये कवर करना है. ठीक है. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16. ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं पढ़ना, हमें इंटरनल असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. ये इंटरनल असेसमेंट में इसमें से आपका इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स जाएंगे, बट एग्ज़ाम में आपका इसमें से नहीं आएगा. So this is the index which you have to mark like that so that it is easy for you. Now students you have to open your book. तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है. ठीक है, क्या क्या रिड्यूस हुआ है. तो मेटल और नॉन मेटल्स में से जो पार्ट रिड्यूस हुआ है वो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन और इट्स प्रिवेंशन. ठीक है, ये चीज़ रिड्यूस हुई है, तो इसमें बुक में मार्क कर लेते हैं. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं चैप्टर 3 ओपन करो. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें पढ़ना है.
ठीक है, ये सारा पोर्शन हमें कवर करना है। उसके बाद नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ ऑल्सो कवर, वी हैव टू कवर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हैं, ये सारा का सारा हमें पढ़ना है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, ये सारा का सारा हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जितनी भी ये रिएक्शंस हैं वी हैव टू कवर ऑल द रिएक्शंस। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, वी हैव टू कवर दिस। द रिएक्टिविटी सीरीज, वी हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, वी हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये भी हमें कवर करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड हमें कहाँ तक कवर करना है, यहाँ तक हमें कवर करना है। ठीक है, वी हैव टू कवर इट बाय दिस पेज नंबर 49। ठीक है, 49 पे यहाँ तक जो पार्ट है वो हमें कवर करना है। उसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये हमें कवर नहीं करना। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल नहीं करना। सो अकरेंस ऑफ मेटल में जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, ठीक है, ये आगे वाला जो भी पार्ट है ये हमें कवर नहीं करना। मेटल एक्सट्रैक्शन का पार्ट वी हैव नॉट टू कवर। कोरोजन हमें कवर नहीं करना। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये पार्ट हमें कवर नहीं करना। सो दिस इज अबाउट चैप्टर 3rd। सो वी हैव टू मूव नाउ चैप्टर 4th, कार्बन और इट्स कंपाउंड। अब चैप्टर जो 4 है उसमें हमें क्या क्या कवर करना है पहले वो देख लेते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन एंड कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड, ये हमें पढ़ना है, ये सारा हमें पढ़ना है, ये सारा पोर्शन हमें कवर करना है। ठीक है, उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वी हैव टू रीड दैट, ये भी कवर करना है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद चेन ब्रांचेज और रिंग्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। होमोलोगस सीरीज़, ये भी हमें कवर करना है। तो हमें सारा होमोलोगस सीरीज़ तक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक हम इसको कवर करेंगे, होमोलोगस सीरीज़ तक पूरा हम पढ़ेंगे, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। उसके बाद जो आगे वाला बचता है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये हमें नहीं करना। तो ये जो भी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है ये सारा डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर डिडक्टेड। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी दैट इज़ ऑल्सो डिडक्टेड। तो ये सारे एग्जाम्स में नहीं आएंगे। सो सी इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये सारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबशन, ऑक्सीडेशन, जितनी भी 4 टाइप्स की रिएक्शन थी वो भी हट गई हैं। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स, ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, सोप्स और डिटर्जेंट, तो ये सारा का सारा डिलीट हो गया। तो जहाँ पे मैंने आपको मार्क करवाया आपको बस वही एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी और इवोल्यूशन। उसमें बस हमें हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, वी हैव टू रीड दिस, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दिस इज द इंट्रोडक्शन विच इज गिवन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेरिडिटी, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये सारा हमें पढ़ना है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारा डिटेल में हमें सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। बस हमें यहीं तक कवर करना है। ठीक है, उसके बाद जो इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, इवोल्यूशन के बारे में, इसके आगे का जो भी पार्ट है वो हमें कवर नहीं करना। तो इवोल्यूशन हमें नहीं पढ़ना, वी हैव टू कवर ओनली हेरिडिटी। ठीक है, इवोल्यूशन आ जाता है इसके आगे सारा, तो ये हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये बाकी का जो भी पोर्शन था दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम चैप्टर 9। नाउ वी विल मूव ऑन चैप्टर 11, द ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें कौन सा पोर्शन कटा है, तो ह्यूमन आई बेसिकली जिससे रिलेटेड जो भी पोर्शन था वो कट गया। ह्यूमन आई ये हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, इट इज़ डिलीटेड, ह्यूमन आई इज़ डिलीटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, आई के डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो ये हमें कुछ भी कवर नहीं करना, ये हमें नहीं पढ़ना। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी। वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 191। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इससे आगे वाला पोर्शन हमें सारा कवर करना है। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें हमें
कवर करनी है, ठीक है। कलर ऑफ द सन एट सनराइज, सनसेट के टाइम पे कौन सा कलर होता है, सनराइज के टाइम पे कौन सा कलर होता है, जो स्काई है उसका कलर ब्लू की होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद वाला पोर्शन हमें कवर करना है आगे बाद वाला पोर्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13, जिसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है। वो क्या हुआ है, सो वी हैव टू कवर दिस इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस, ये सारा हमें कवर करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये सारा हमें करना है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, वी हैव टू कवर दिस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ये सारा कवर करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, वी हैव टू कवर दिस। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सारा कवर करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वी हैव टू कवर दिस ऑल्सो, ये सारा पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी हमें सारा पढ़ना है, ठीक है। ये हमें सारा का सारा कवर करना है। तो हमें पढ़ना कहाँ से नहीं है, हमें पेज नंबर 236 पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला पोर्शन हमें नहीं पढ़ना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी हमें नहीं पढ़ना। तो एसी और डीसी के बारे में बेसिकली जो भी डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो चीज़ें हमें नहीं पढ़नी। बाकी इससे पीछे वाला जो हमने बताया वो आपको सारा कवर करना है। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। मार्क ऑल द थिंग्स विच आई told you and start your preparation for exams. I hope this is clear to all of you. If still any doubt, you can ask me. Thank you.